तुझ पे जान कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे जान कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आगे अगर मैं चलता हूं तो एक मूवी का गाना और याद है मुझे, अब तुम्हारे हवा में वतन साथी, उसका एक अंतरा सुनाता हूं। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, अरे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। ये बात एक सिपाही की है, तेरे पहरेदार खड़े हैं। अरे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हम सब तेरे दर पे तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, फिर काहे का डर न सजदा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। एक गाने की 4 लाइन को और जाऊंगा मैं, जिसमें मैंने पिछली बार सुनाया था और वो था मन्ना डे का गाना ऐ मेरे प्यारे वतन। तो उसकी 4 लाइन फिर से मैं सुनाऊंगा क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा है, देशभक्ति से ओतप्रोत है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जोफ़्तजू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे ओ हो ऐ मेरे प्यारे
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा है कि हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो वतन वाले जिनका खून वतन के काम आता है। और वो चाहना है कि युवा बैठे हैं तो सुना दूं, जरूरी है। जहां युवा वहां पर एक मेरे जैसा ही दुबला पतला सा कवि, लफ्ज उसके हैं, शब्द किसी और के हैं। कविता तिवारी के लफ्ज हैं और म्यूजिक किसी और का है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। कथानक, कथा लिखने वाला। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मैं मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मैं मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। लफ्ज अल्फाज तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है मुझे। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बीच में एक सबूत नहीं है और उन्हीं को याद करके हम चिट्ठी ना कोई संदेश। ओके, चलिए चिट्ठी ना कोई संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपने कह दिया तो सुनाई देता हूँ, थोड़ा सा वेट लगेगा, मैं लिरिक्स निकालूं हल्की सी। तब तक मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लिरिक्स चलती रहेंगी। चिट्ठी ना कोई संदेश, या फिर ये गजल है ना, वही ठीक। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इसका अंतरा सुने, बहुत अच्छा है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अब यादों के मोती चुभते
हैं आँखों में, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के मोती चुभते हैं इस दिल में, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं कि आज का दिन बड़ा एक धौलपुर की धरा के लिए बहुत ही पावन दिन है। मैं इसे कह सकता हूं गर्व का दिन है, साहस का दिन है, लेकिन आंखों में अश्रु धाराओं का भी दिन है। आप उस दौर को जब याद करेंगे, उस दौर के, उस हालातों के, उस जज्बातों में एक अपना भी छोटा सा कॉर्नर वाला जिला, जिसको राजस्थान की सबसे छोटी हैसियत के मामले में आते हैं, दृष्टि अगर क्षेत्रफल की हो तो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उस दिन वह जिला बहुत बड़ी अमृतों की एक नई कहानी लिख गया। जिस दिन, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं, टीम कलाम बड़े संघर्ष, बड़े जज्बे, बड़ी मेहनत और उस विश्वास को सलाम करती है जिस विश्वास पर स्वर्ण भविष्य के उन स्याह के अंधेरों में निकली हुई स्याही में भागीरथ सिंह कंसाना, जयपुर निवासी, तहसील राजाखेड़ा, रेड डायमंड सिटी धौलपुर का ये लाडला मां भारती के लिए अमर हो गया। और सभी से मैं कहना चाहूंगा इस शहादत को दोनों हाथ की जोरदार तालियों के साथ मैं बात बताऊं आपको। सुबह जैसे ही माननीय वीके सर साइकोलॉजी की जब क्लास चल रही थी तब यहाँ एंट्री किए थे, मौन धारण करके उन शहीदों को नमन किया था जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान के नीचे सांसों का अनुभव कर पा रहे हैं। मां भारती के उस आंचल को जिन्होंने ओढ़ा, जो कफन एक तिरंगे के रूप में स्वीकार किया और वो तिरंगा आज गगनचुंबी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसी चीज को याद करते हुए बड़ी घोषणा टीम कलाम के द्वारा की जा रही है। मेरी अभी 10 मिनट पहले जैसे मैं ऊपर था, मेरी बात हुई थी संजय जी कंसाना से, गांव जयपुर, उनकी फैमिली मेंबर से मेरी बात हुई है कि टीम कलाम का सहयोग जितना बनेगा, पहले कलाम धौलपुर में नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि अमर शहीद भागीरथ सिंह जयपुर का नाम इस धौलपुर की पावन माटी के बारे में हम परिचित नहीं थे। आज इस धौलपुर की एक शहादत को 18 तारीख को आने वाले फंक्शन में पूरे परिवार को सम्मानित किया जाएगा और हमारा यह सम्मान उनकी उस शहादत के लिए है जिसको पूरा देश एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो मैं एक चीज और कह दूं आपसे, एक चीज और कह दूं, बड़ी घोषणा यहां से होना बाकी है। टीम कलाम ये जिम्मेदारी लेती है, टीम कलाम ये जिम्मेदारी लेती है, इस जिम्मेदारी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस परिवार का कोई लाडला बेटा या लाडली बेटी टीम कलाम के साथ टीम कलाम कोचिंग क्लासेस में धौलपुर में एडमिशन होता है। ये परिवार जयपुर का भागीरथ सिंह जी का ये परिवार उसको न सिर्फ एक फीस में
मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, न सिर्फ फीस में, यहां तक कि उनके जितने भी खर्चे की जिम्मेदारी होगी और कोचिंग में हमारी जो भी स्टेशनरी लगेगी, उस स्टेशनरी को यहां से सर एज ए सम्मान के रूप में, मैं ये फ्री वाली बात यहां पर इसलिए नहीं कह सकता कि ये वो सम्मान है जिस सम्मान को हम अपने दोनों हाथों से स्वीकार कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी हम यहां से लेकर के चल रहे हैं। 18 तारीख को भार्गव वाटिका में पेपर होने जा रहा है। लाइव फेसबुक के माध्यम से टीम कलाम कोचिंग क्लासेस धौलपुर से आप इस पेज को देख पा रहे हैं। एज ए फैमिली मेंबर ऑफ कलाम टीम होने के नाते मैं इस बात को कहूंगा कि धौलपुर में जो 18 तारीख को रीट का, यूपी पुलिस का, एसआई का जो शानदार पेपर होने जा रहा है, साथ ही एसएससी जीडी का जो पेपर होने जा रहा है, एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप का पेपर होने जा रहा है, राजस्थान पुलिस का पेपर होने जा रहा है, उस पेपर में आप अपनी सक्रिय भागीदारी अदा कर सकते हैं। उस पेपर में आप, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। स्थान रहेगा भार्गव वाटिका, समय रहेगा सर 9:30 बजे पहुंचना है। पेपर 10 बजे से चालू हो जाएगा। टीम कलाम के लगभग 1000 बच्चे, बड़ा एक कारवा बढ़ गया, बड़ी एक हिम्मत बढ़ गई, बड़ा एक जुनून बढ़ गया। जब हमारी हिम्मत बढ़ गई तो हम उन चिरागों को नहीं बुला सकते जिन चिरागों ने हमारे घर रोशन किए हैं। और ऐसा ही हमारा लाडला चिराग था, अमर शहीद भागीरथ सिंह। आज ये यादें पूरे भारतवर्ष में बड़े सम्मान के साथ लहरा रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं, बहुत बड़े लेवल पर हमने डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्तियों को याद किया है। बहुत बड़े लेवल पर हमने ये बात कही है कि क्या ये देश उन्हीं का है, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, देश की खातिर मर मिट कर सीमा पर लहू बहाते हैं, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ते क्या, बंदा बैरागी के तल पर हाथी नहीं चढ़ते क्या, ये गाकर उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में धरती से अमर से कहना, तुम चांद समंदर से कहना, कहना करगिल की माटी को, गुवाहाटी को, चौपाटी को, खूनी पर पार्टी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, कहना लोभी मक्कारों को, जासूसी करने वालों को, जो मेरा आनंद ताकेगी वो आंख तोड़ दी जाएगी, जो पांव उठेगी फाट पर वो बात तोड़ दी। मैं ये कह सकता हूं, इस 14 फरवरी को भी अपनी क्लास लगनी है। 5 घंटे नॉन स्टॉप ये क्लास का सिलसिला जारी रहेगा। 5 घंटे माननीय बीके सर, उसके बाद माननीय जितेंद्र सिंह जीत सर, माननीय भरत सर, विनोद कुमार जी कमान संभालेंगे सर। बड़े गौरव और इतिहास के पन्नों में जब हम आपके रिजल्ट के माध्यम से बात करना चाहेंगे, तो धौलपुर का इससे पहले सिनेरियो नहीं था। कोचिंग के मामले में मैं आपको एक बार फिर से सूचित करा दूं, धौलपुर का वो स्टेटस नहीं था जिसके बारे में एक अभिभावक एक बंद आंखों से विश्वास कर सके। बेटियां बैठी हुई है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लगभग 250 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। धौलपुर की लाडली बेटियां बैठी हुई है यहाँ पर, बहनें बैठी हुई है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब जब इस राजस्थान का नाम आए, राजस्थान के गौरवशाली पथ और इस माटी का नाम आए, तब चंबल घाटी की माटी उसमें बड़ी उपस्थिति दर्ज कराए कि कदम आगे बढ़ाने लगी भारत की बेटियां, कदम आगे बढ़ाने लगी भारत की बेटियां, अब आसमान में छाने लगी भारत की बेटियां, धरती से समंदर से पहाड़ों से भी आगे अब चांद पर जाने लगी भारत की बेटियां। तो मैं इस बात को कहूंगा, जितने भी लाडले बेटे बैठे हुए, बड़ी एक जिम्मेदारी आपके घर वालों ने सौंपी है। उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण करने के लिए आतुर है, उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण करने के लिए आतुर है, टीम पूर्ण करने के लिए आतुर है। तो मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट मांगना चाह रहा हूं कि जब इस रीट का रिजल्ट आए, जब इस एयरफोर्स के रिजल्ट आए, जब रिजल्ट आए सर एनडीए का, रिजल्ट आए एयरफोर्स एंड वाई ग्रुप का, रिजल्ट आए लेवल 2 का, लेवल 1 में मुझे पता है यहां से 150 सिलेक्शन होंगे, फिर भी कह रहा हूं मुझे पता है लेवल 1 में धौलपुर चंबल घाटी की माटी 150 सिलेक्शन के साथ अपनी एक स्वर्णिम पहचान बनाएगी और उसमें टीम कलाम का नाम एक नंबर पर लिया जाएगा। ये आपका विश्वास है, आपके अभिभावकों का विश्वास है और आपके साथ और विश्वास को हमारा नमन। दूसरी बात कह सकता हूं, साथ ही लेवल 2 में भी हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे सितारे बैठे हुए हैं।
और मैं इस बात को खुल करके कह रहा हूं, अगर धौलपुर की किसी भी कोचिंग का या बाहर से बड़ी कोचिंग जो नाम लेकर के चल रही है, पूरा सिलेबस 3 बैच का बहुत सारा सिलेबस लगभग 70% तक खत्म हो चुका है। धौलपुर में पहले कोचिंग थी, सिलेबस खत्म नहीं होता था, और आज हमने बैच बनाए, हमने 2 बैच बनाए कि हम पूर्ण तरीके से आपके सिलेबस को खत्म करके हंसते खेलते कूदते हुए विदा करेंगे, और जब रीट के रिजल्ट आएंगे तब हंसते खेलते कूदते हुए हम आपसे मिलेंगे कि उस समय कोई और था और इस समय कोई और है, और वो दौर एक और था और ये दौर एक और है। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा 18 तारीख को बड़े एक प्रोग्राम में, वहां एक प्रोग्राम होना है, 10-20 मिनट हम यहाँ बैठ लिए, ऐसा ही के बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई है, यहाँ तक कि IJS और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि RJS की तैयारी करने वाली बेटियों ने विश्वास किया इस टीम कलाम पर। और जब टीम कलाम पर इतना बड़ा विश्वास है तो मैं आप सभी से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि धौलपुर में शहीद परिवार का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, वीरांगना, उसके घर का कोई भी सदस्य किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, और जो कोर्सेस टीम कलाम में अवेलेबल है, वो उसको सर यहां से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, उसको यहां से सम्मान शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, शानदार तरीके से उसकी केयर की जाएगी। उस परिवार को हमारा हमेशा सलाम रहेगा, उस परिवार की शहादत को हम सदियों तक याद करेंगे। तो ऐसी बड़ी महान विभूतियां जिन्होंने एक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और उसमें ये आज का दिन इतिहास का एक ब्लैक डे कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये वो दिन था जो भारत की सुरक्षाओं में, भारत के अपने ही लोग जो देश में एक अशांति का बड़ा एक भ्रम करना फैलाना चाह रहे थे, उस भ्रम को भी तोड़ा है हमने कि देश के लाडले बेटे उन सरहदों पर खड़े हुए हैं, देश की माओ की कोखें उस बात को जानती है कि आज हमारा एक बेटा इस धौलपुर में खोया है, लेकिन उसका नाम हमारे दिलों से नहीं खोएगा। सदियों तक टीम कलाम का समर्पण उस परिवार के प्रति रहेगा, और सदियों तक उस परिवार को याद किया जाएगा, उस व्यक्तित्व को याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और ऐसी महान विभूति को हमारा नमन। सभी बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ बैठे हुए अपने अपने स्थान पर, है ना, 1 मिनट के लिए, सुबह पारी दूसरी थी, ये पारी दूसरी है, अदर क्लासेस भी चल रही है, 2 मिनट का मौन धारण करके इस परिवार के उस गम को हम कम कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, और शहीद की उस आत्माओं को ये एहसास दिला सकते हैं कि आज आप नहीं हो, लेकिन आपका नाम हमारे दिलों में, हमारी आंखों में, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास रचेंगे, है ना। तो सभी से निवेदन है, अपनी जगह पर आप खड़े होंगे। एक साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जी हाँ, आंखें बंद करते हुए सावधान पोजीशन में देना चाहेंगे अमर शहीद भाई सिंह कंसारा गांव जैतपुर राजाखेड़ा जिला धौलपुर के लाडले को एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। Rest and sit down all. Thank you. Best